गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम 11th फिजिक्स में नया यूनिट स्टार्ट करते हैं। हीट हीट में दो चैप्टर है आपके 11th क्लास के सिलेबस में। पहला है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स। आज हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। इसमें सबसे पहले हमको समझना है व्हाट इज हीट एंड टेम्परेचर। ये बताइए कि हीट क्या होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉडी है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब इसको क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक बाउल है, हम इसको गैस स्टोव पे रखे हुए हैं और इसमें हमको प्रिपेयर करना है टी। तो टी प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? पहले वाटर, टी लीफ और सुगर। नाउ वी स्टार्ट हीटेड दिस बाउल। बाउल को हीट करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वी प्रोवाइडिंग इट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। हम इस बॉल को या इस वाटर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अब फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। इसका यूनिट जूल है। एक और जो टर्म होता है या एक और पैरामीटर है जिसका भी यूनिट जूल होता है, वो होता है वर्क या वर्क डन, जिसका भी यूनिट जूल होता है। इसका मतलब दोनों में सिमिलैरिटी है। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों में सिमिलैरिटी है ये है कि दोनों वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बट दोनों को हम अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं, हीट को भी और वर्क डन को। सो बोथ हैव लिटिल डिफरेंस। सो डिफरेंस क्या है? वर्क डन इज अ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क डन क्या है? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल वे मीन्स व्हेन वी अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब उस पर वर्क डन होता है। एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं या किसी प्रकार से मोमेंट प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है? उस पर वर्क डन होता है। वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अगर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। इस प्रकार से वर्क डन होता है वो मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। अब हीट होता है नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसका मतलब इस बॉडी को या इस सिस्टम को बिना टच किए हम उस पर एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं या वहां से एनर्जी किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें किसी भी प्रकार का फोर्स, एक्सेलरेशन या मोमेंटम इस तरीके से मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हीट हो गया, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। जनरल अंडरस्टैंडिंग में देखते हैं
हमारे पास एक कप है, स्मॉल कप, जिसमें टी है, और दूसरे कप या ग्लास ले सकते हैं, ग्लास में वाटर है। ये हमारा नॉर्मल वाटर है और ये हॉट टी है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जब हम इसको टच करेंगे तो क्या महसूस होगा, और इस ग्लास को टच करेंगे तो क्या महसूस होगा? वी फील हॉट व्हेन वी टच द कप ऑफ टी। अगर हम इसको टच करते हैं तो हमको, अगर ये रूम टेम्परेचर में है तो हमको ये नॉर्मल फील होगा, ना हॉट फील होगा ना कोल्ड। और अगर ये कोल्ड है या फ्रीज से निकाले हुए हैं तो ये हमको क्या फील होगा, कोल्ड फील होगा। जनरल अंडरस्टैंडिंग में हम क्या समझेंगे कि ये ठंडा है और इसके कंपैरिजन में ये क्या है, गर्म है। इसी को हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ टी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ वाटर, बोल सकते हैं। क्योंकि ये हमको हॉट फील हो रहा है और ये हमको कोल्ड फील हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि टी का टेम्परेचर हाई है, वाटर का टेम्परेचर लो है। नाउ अगर इसको डिफाइन करते हैं तो ये होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस। अगर इसको डिफाइन करते हैं टेम्परेचर को तो ये होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस। मीन्स एक पर्टिकुलर डिग्री पर टी का टेम्परेचर है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर का टेम्परेचर है, या पर्टिकुलर डिग्री पर वाटर का टेम्परेचर है। इसका मतलब यह है कि इसका डिग्री ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, वाटर के डिग्री ऑफ टेम्परेचर से। अगर इसको और कॉन्सेप्चुअली देखते हैं तो टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर इज द काइनेटिक एनर्जी of each particle of the system। सिस्टम मतलब मैटर। कोई भी अगर हम मैटर ले रहे हैं तो उसके हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर को डिफाइन करता है। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। ये तो अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और जो नॉर्मल हमारा रियल गैस होता है या नॉर्मल जो अदर मैटर्स होते हैं जो कि आइडियल गैस क्वेश्चन को डिफाइन नहीं करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए भी अगर हम काइनेटिक के टर्म्स को निकाल देते हैं तो टेम्परेचर इज द एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। मीन्स उसके ईच हर एक पार्टिकल के एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी को डिफाइन करता है। सो दिस इज द टेम्परेचर। नाउ देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है या एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स अगर किसी बॉडी को, हमारे पास बॉडी ए है, हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको नहीं पता है कि हम कितने अमाउंट में उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इन जनरल सेंस हम इसको समझ नहीं पाएंगे कि हम कितना इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर मान लो T0 है। जैसे जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करते जाएंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके T हो जाएगा। मीन्स जहां पर T0 इज लेस देन T, यहाँ पर हम जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करते जाएंगे किसी भी सिस्टम या किसी भी मैटर को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। इसका मतलब ये है कि हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है।
सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट? हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from one system to another heat is a form of energy which transfer from one system to another system relative to temperature difference. अब यहां से ये डिफाइन करते हैं कि हीट जो होता है ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. हीट क्या होता है? हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है. हमारे पास दोनों सिस्टम को हमने एक को 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है और दूसरे को 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है. नाउ हम देखेंगे कि हमारे पास दो बॉडीज हैं और इसके अंदर में मान लेते हैं कि इसमें इसके पार्टिकल्स हैं और इसमें भी पार्टिकल्स हैं. बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब देखेंगे कि चूंकि ये 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. 50 डिग्री सेल्सियस पर भी पार्टिकल जो सिस्टम बी है उसके पार्टिकल्स के कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होंगे और इस तरीके से ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपने मीन पोजीशन पे क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे. बी के पार्टिकल्स भी अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे. ए के पार्टिकल्स भी अपने मीन पोजीशन से दोनों तरफ वाइब्रेट करेंगे. तो हम देखेंगे कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है. मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है. मीन्स इसका वाइब्रेशन ज्यादा होगा और इसका वाइब्रेशन कम होगा. नाउ हम इसको एक साथ लाके साथ में रख देते हैं बॉडी ए और बॉडी बी को. देन व्हाट विल बी हैपन? इसके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और इसके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, सिस्टम ए के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और सिस्टम बी के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से एक दूसरे के तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट करेंगे. तो ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर. चूंकि बॉडी ए का टेम्परेचर लोअर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, ए का टेम्परेचर बॉडी बी के टेम्परेचर से कम है. इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर होगा किसमें? बॉडी ए पर. बॉडी बी से बॉडी ए पर हीट ट्रांसफर होगा. इसकी वजह से इसका जो पार्टिकल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और पार्टिकल ए के जो बॉडी ए का जो पार्टिकल है उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होते जाएगा. और ये कब तक इंक्रीज होगा? जब तक टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी नहीं हो जाता. इसका मतलब ये है कि जब तक कोई दो बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब तक दोनों के बीच में, दोनों पार्टिकल्स के या दोनों बॉडी के बीच में हीट एक्सचेंज होता है. और जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, टी ए इज इक्वल टू टी बी, देन क्या होगा कि दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाता है और दोनों का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी या दोनों का जो हीट एनर्जी होता है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं. इस तरीके से हम देखते हैं कि हीट और टेम्परेचर का
नौ, टेम्परेचर को हमने डिफाइन किया था डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा। टेम्परेचर का मेजरमेंट होगा, तो टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो फिजिक्स में कभी भी जब टेम्परेचर का स्टडी किया जाता है या मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी किया जाता है तो उसको कहा जाता है थर्मोमेट्री। Thermometry is a branch deals with the measurement of temperature of matter, temperature of matter और temperature of body या temperature of substance। Now किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड स्केल होना चाहिए। हमको इसके लिए स्टैंडर्ड स्केल की जरूरत है। अब ये स्केल एक दो या बहुत डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं या डिफरेंट बहुत सारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो किसी भी स्केल को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक स्केल होता है और उस स्केल को डिफाइन करने के लिए हम दो बेसिक पॉइंट्स लेते हैं। दो बेसिक पॉइंट्स ये होता है, पहला होता है आइस पॉइंट, दूसरा होता है स्टीम पॉइंट। जब हम पर्टिकुलर वाटर की बात करें या आइस की बात करें तो आइस पॉइंट ये होता है जब हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, सेल्सियस स्केल में लेते हैं तो आइस पॉइंट होता है वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम अगर फ़ारेनहाइट स्केल में लेते हैं तो आइस पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट और स्टीम पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट। सिमिलरली केल्विन स्केल में लेते हैं, आइस पॉइंट हो जाएगा 273.15 केल्विन एंड स्टीम पॉइंट या इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। ये है हमारा केल्विन स्केल में। नौ स्केल तो हमारे पास तीनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड स्केल हो गया, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तीनों के बीच मतलब तीनों हमको आइस पॉइंट भी बता रहा है, स्टीम पॉइंट भी बता रहा है। अब तीनों में रिलेशन क्या है, क्योंकि अगर हम किसी भी बॉडी का बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं या किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड या लिक्विड या गैस, हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं। इनमें से किसी का भी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट या आइस पॉइंट अगर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो चाहे हम किसी भी स्केल में निकालें एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, आइस पॉइंट एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा और ये पर्टिकुलर वैल्यू सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल तीनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। मीन्स तीनों का एक पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। वही रिलेशन को हम निकालने के लिए हम देखते हैं, पहले ग्राफ मेथड से देखते हैं कि किस तरीके से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ से देखते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसमें दो
पॉइंट्स लिए हैं हम, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट पर अगर हम एक्स एक्सिस पर सेल्सियस को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट। आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर हम देखते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल में ये 32 फ़ारेनहाइट पर है। देन 0 ओरिजिन पर ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा एक्स स्केल में, और वाई एक्सिस में हम देखते हैं कि 0 के कोरेस्पॉन्डिंग हमको 32 फ़ारेनहाइट यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से स्टीम पॉइंट में देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस एक्स एक्सिस में, यहाँ पर मान लेते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस। इसके करस्पॉन्डिंग में हमको मान लेते हैं फ़ारेनहाइट में, यहाँ पर हमको मिल रहा है 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं, तो यहाँ से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ये रिलेशन बताता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। नाउ इस स्केल के सेंटर में या कहीं पर भी, किसी भी इन दोनों के स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में हमको किसी भी एक पॉइंट पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन हमको निकालना है। देन व्हाट टू डू? तो हमने ग्राफ में यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में c और वाई एक्सिस में f, ये हो जाएगा। हम इस लाइन को डॉट लाइन से इस परपेंडिकुलर लाइन से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके यहाँ x और y में कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, ये बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। अब हमारे पास एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सिमिलैरिटी। आप लोगों ने 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके दोनों जितने भी साइड्स होते हैं, कॉन्करेंट साइड्स जो होते हैं, वो उनका रेशियो इक्वल होता है। मतलब ये दोनों, ये साइड्स अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन में ये साइड होगा। उसी फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस ट्रायंगल में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये साइड, ये स्मॉल जो ट्रायंगल है उसमें साइड में C से यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या इन दोनों यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा f माइनस 32 अपॉन में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 212 माइनस 32 इज इक्वल टू ये साइड अपॉन में दिस साइड। तो ये साइड कितना हो जाएगा? ये साइड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक c माइनस 0 अपॉन ये हो जाएगा 100 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो f माइनस 32 अपॉन ये हो जाएगा 0 एंड 8 1 इज इक्वल टू c अपॉन में 100। इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? f माइनस 32 अपॉन 0 कैंसिल एंड ये हो जाएगा f अपॉन 30 अपॉन में 18, f माइनस 32 अपॉन में 18 इज इक्वल टू c अपॉन
10। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 2 से अगर वो करेंगे, 2 9 जा 2 5 जा, f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू c अपॉन में 5. This is the relation to find the Fahrenheit when Celsius is given and to find Celsius when Fahrenheit is given. So this is the relation. अब ये तो हमारे ग्राफ के थ्रू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन मिल गया। अगर इसी कॉन्सेप्ट को या इसको हम एक जनरल फॉर्मूला में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम किसी भी स्केल को किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट करके उस स्केल में टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे फॉर्मूला से हम अगर इसको एनालाइज करते हैं तो यहाँ से हमको एक जनरल फॉर्मूला मिलता है, जहाँ पर अगर हम किसी भी स्केल में अगर हमको टेम्परेचर फाइंड करना है, मान लेते हैं किसी स्केल में हमको टेम्परेचर फाइंड करना है तो उसको हम T ले लेते हैं, T माइनस इसका क्या हो जाएगा 32 हमारा क्या था यहाँ पर स्टीम पॉइंट, सॉरी आइस पॉइंट था, आइस पॉइंट अपॉन में स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू किसी दूसरे स्केल में इसको हम T डैश ले लेते हैं माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। इस तरीके से हम एक स्केल से दूसरे स्केल में किसी टेम्परेचर का कन्वर्जन कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं। कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट विल बी आंसर f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू c अपॉन 5। c will be 50 अपॉन में 5, f माइनस 32 upon 9 is equal to, this will be 10, f is equal to 32, 9 into 10, then f is equal to 32, f is equal to 32 plus 90 is equal to 9 and 3 2 1 22. This will be the temperature at Fahrenheit corresponding to 50 degrees Celsius. So this is the measurement of temperature. Now next topic we will discuss in next class. Thank you.